बाइबल की एक बड़ी मारूफ आयत है और ये अक्सर कोट की जा रही है और आज इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय। बड़ी कॉमन सी आयत है। कैसे होगा ये? 15 अध्याय 5 पद क्या लिखा हुआ है? मैं, बोलिए मैं आप नहीं है। कौन है? यीशु मसीह। मैं कौन है? यीशु मसीह। मैं दाखलता हूं। मैं दाखलता हूं। खुदा बाप कह रहा है मैं दाखलता हूं। एक पौधा है, एक पेड़ है, एक बेल है, कुछ भी समझ लीजिए, अंगूर की बेल होती है। तो मैं दाखलता हूं। वो चैलेंज के साथ कह रहा मैं दाखलता हूं। आप सोचते रहे हमारा इल्म, हमारी कोशिशें, हमारा जोम, हमारा तैश, हमारा पैसा, हमारी अप्रोच, हमारा घर, हमारा परिवार। खुदा कह रहा है नहीं बेटा, मैं हूं जो कुछ हूं। तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा ना, तुम अपने के नहीं हो। तुम आई एम द ट्रू वाइन। मैं ट्रू वाइन को कैसे एलोबरेट करूं, समझाऊं? आई एम द ट्रू वाइन। अब सोचिए, मैं जिंदगी हूं। खुदा कह रहा है मैं जिंदगी हूं। मैं तुम्हारी दौलत हूं। मैं सच्ची दौलत हूं। मैं जोर हूं, तवानाई हूं। मैं कुदरत हूं। मैं शान हूं। मैं शोहरत हूं। मैं इज्जत हूं। मैं ज्ञान हूं। मैं बुद्धि हूं। आई एम द ट्रू वाइन। अगर आप किसी चीज पे फकर करते हो, फकर करना छोड़ दीजिए, बिकॉज ही इज ट्रू वाइन। वो सच्ची दाखलता है। कुछ भी चीज है निकल के वहीं से आ रही है। आई एम द ट्रू वाइन। और तुम क्या हो? ब्रांचेस, डालियां। कहते आप अब कह सकते हैं आप, हम डालियां हैं। हम डालियां हैं। मैं दाखलता हूं, मैं जिंदगी हूं। ऐ डालियो, इस बात को समझो। ऐ छोटी छोटी कोपलों जिनमें बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं, ये गुच्छे अपने आप में फकर ना करें, अपने आप में घमंड ना करें। अपने पत्तों पर, हरियाली पर, अपनी कुदरत पर लोग जब हाथ लगाए और उसको छुए और बड़ा कहें बहुत बढ़िया फल है, अपने पे फकर ना करना। खुदा कह रहा है आई एम द ट्रू वाइन। मैं हूं सच्ची दाखलता। वो जो दाखलता थी, जो जड़ नीचे थी और ऊपर निकल के आ रही, शायद वो ब्राउन ब्राउन है, सूखी सी दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा, इसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं दिख रही। खूबसूरती तो डालियों में है, खूबसूरती तो पत्तियों में है, खूबसूरती तो उसके गुच्छे में है, उसके फल में है, उसकी मिठास में है। कहां पे है खूबसूरती? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, क्या लिखा है? जो मुझ में बना रहता है। हम बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, उससे कनेक्शन टूट गया। डाली से किसी कारण से आंधी आई, तूफान आया, कोई ऐसी बात हो गई आपके घर के अंदर, ये डाली का कनेक्शन इस दाखलता से टूट गया, वहां से हल्का सा ब्रेक हो गया। मैंने देखा है पौधों को, जो पौधों को रखवाली करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हल्का सा यूं टूट जाए, धीरे धीरे वो डाली कहे हमारे पास अंगूर है, चिंता ना करो, हम सब कर लेंगे। अंगूर भी सिकुड़ जाएगा थोड़ी, 1-2 दिन बाद, 2 दिन बाद पत्ता भी मुरझा के यूं लटक जाएगा, डंडी छुर्री हो जाएगी,
टक से टूट जाएगी। अब उसमें कोई मुलायमियत नहीं रही, खत्म हो गया। कह रहा है जो मुझ में बना रहता है। इसका मतलब जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोल रहा था, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, ये वो तरीके हैं जिसके मार्फत से हम दाखलता के साथ जुड़े रहते हैं। कोई तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं। आप सोचो हम कुछ और करके, खूब अच्छा पढ़ करके, ये कोई हम एजुकेशन सेशन नहीं ले रहे हैं, ये चर्च है, इसलिए हम चर्च की बात कर रहे हैं। कुछ और करके, कुछ अपनी अप्रोचेस बढ़ा करके दाखलता तार तार होते हुए दूर तक पहुंच जाती है। ऐसा होता है ना, दाखलता यहां है, सच्ची दाखलता, लेकिन उसकी डालियां लपेट लपेट के दूर तक, पता चला वो नीम के पेड़ पे चढ़ गई, वो खजूर के पेड़ पे चढ़ गई। अब वो सोचने लगे मैं तो नीम के पेड़ पे चढ़ी हुई हूं, मैं तो खजूर के पेड़ पे चढ़ी, बड़ी ऊंची हूं। लेकिन इस डाली को मालूम होना चाहिए तुम्हारी बुनियाद दाखलता से। तुम बहुत ऊंचे हो गए, तुम्हारे अंदर गुच्छा बहुत बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत छायादार हो गए हो, घमंड करने लगे हम छायादार हैं, हम छायादार हैं, भूल गए तुम्हारी बुनियाद कहां है। आजकल का दौर कुछ ऐसा है, लोग बुनियाद भूल जाते हैं, लोग जड़ भूल जाते हैं और जड़ को हकीर और फकीर और तुच्छ समझने लगते हैं। लेकिन याद रखना, खुदा का कलाम कहता है तुम्हें जड़ संभालती है, ना कि जड़ को तुम संभालते हो। गलत है ये। तुम डालियां हो और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो मुझ में बना, आपका बना रहना, कई बार आपकी गलत फहमी इस बात को आपको सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम उसमें बने हुए हैं। आजकल का ज्यादा मसीही समाज कुछ इसी प्रकार का है, जो कहता है हम मसीही हैं, मेरा मसीह है, मैं मसीह की हूं, यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग से जमीन पर आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गा। हम लोग गाना गाते हैं भैया, ये मेरे लिए मारा, अब पूरी कलीसिया झूम झूम गाती है। खुदा बाप कहता है क्या हो गया इन लोग, तुम कह रहे हो मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, वो कह रहा है नहीं तुम्हारे लिए नहीं, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, ये वो हारमोनी आ गई यहां पे। तो यहां तो हारमोनी आ गई। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। अरे तुम कह रहे हो ना अपनी गलाजत के अंदर, अपनी गंदगी के अंदर, अपने झूठ, अपने फरेब, अपने धोखे के अंदर कि मैं उसमें बना हुआ, जबकि खुदा आप में बना हुआ नहीं है। खुदा आप में बना हुआ नहीं है। तो सोचने की जरूरत यह है कि हमारी परिस्थितियां वो हारमोनी है, तभी मैं उस कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा हूं। अगर वो हारमोनी बनी रहेगी, तब लिखा हुआ है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, वो बहुत फल फलता है। आज फल निकलने की जरूरत है, फल निकले हमारे अंदर। जो लोग किसानी जानते हैं, थोड़ा सा गमलों की रखवाली कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर डंडी टूटने लगे तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको साधते हैं, कपड़ा बांधते हैं, गोबर लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते, खाद देते हैं, उसको बांधने की कोशिश करते हैं। यह है तरीका। आपके जीवन में आपका कनेक्शन अगर आपके खुदा से नहीं बन पा रहा है, कोशिश कीजिए, खुदा के कलाम में होकर बांधने की कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं एक बार में आप सफल हो पाएंगे,
लेकिन कोशिश कीजिए, जब आपकी कोशिश होगी तो दाखलता में इतनी कुदरत है कि वो आपको अपने अंदर साठ लेगी। अपने आप उसमें जुड़ जाओगे, कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे इस डाली ने कम से कम कोशिश तो की कि दाखलता के साथ जुड़ जाए। जब आप उसके अंदर जुड़ने के मनसा ही नहीं रखते, आप तो लटके हुए हो यूं करके। अरे उठाओ और बांधो इसको उसके अंदर, जब जुड़ जाओगे। इसकी बाबत एक बात और बोलूं, लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, हमारे लिए बोला गया है। हम लोग कौन सी डाली हैं, कौन सी किस प्रकार की डाली का जिक्र किया है हमारे लिए और आपके लिए? जंगली। कैसे हैं? जंगली डाली। तो अब देखिए, हम लोग जंगली डाली और असली डाली कौन है? असली डाली इजरायली हैं, यहूदी, वो हैं असली डाली। और हम डालियों को जोड़ने के लिए खुदा ने असली डालियों को छांट दिया, काट दिया कि अलग करो, ताकि हम जंगली डाली उस असली डाली की जगह ले ले, वहां जुड़ जाए। कितनी बड़ी बात खुदा बाप ने करी, कितना अच्छा काम किया। हम लोगों से, आपसे कितना प्यार किया उसने। हम जंगली डाली थे, आप जंगली डाली थे, और आपको जोड़ने के लिए उसने असली डालियों को, जो हकीकी जैतून है, उसको काट दिया। आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हम सच बता रहे हैं, इस प्यार की कदर कीजिए। परमेश्वर अपने वायदे में सच्चा है, वो अपने वायदे में झूठ नहीं बोलता। कई बार हम लोग सोचते हैं हमने बहुत तो किया, क्या करें? अरे बहुत नहीं किया, अभी हारमोनी स्थापित नहीं हुई है। हारमोनी कर लो, ये डाली दाखलता से जुड़ी नहीं है। कई बार आपको पेड़ों में लगता होगा, बाद में देर में समझ में आता ये जुड़ी नहीं थी यार। आप डाली को पेड़ के साथ जोड़िए और थोड़ा सूद भर जोड़ दीजिए, दूर रह जाए। अब वो बताइए क्या करेगी? वो शक करना मांगेगी उसमें से कुछ से, लेकिन इतनी दूरी बना दी है आपने। तो कोई दूरी है जिसकी वजह से वो असली डाली से जो रस लेना चाहिए वो नहीं ले पा रही है, और इसलिए वो सूखती चली जा रही है। लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कितना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बोलिए। अरे कितना नहीं कर सकते? अरे कुछ तो कर लोगे। एक डाली वहां से हट गई तो कुछ और नहीं कर पाएगी। अरे इतना तो कर सकती, उतनी उसी समय तोड़ लो, खा लो। कम से कम उतनी देर के लिए तो अंगूर चबाई लो, इतना कर सकते हैं। तो लिखा हुआ खुदा कलाम में, अगर तुम जुड़ी ना रहो तो वो उसे काट देगा, तुम सूख जाओगी और लोग बटोर कर उसे। आगे देखिए क्या लिखा है। अब असली मकसद पे आ गया खुदा बाप। जो कुछ वो बोल रहा है, हमको यीशु के साथ जुड़े रहना, ठीक है ना? हमको यीशु मसीह के साथ। तो तुम अब बोलिए जोर से, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो, कहिए तो, जो चाहो, कहिए जो चाहो, जो चाहो। अरे जोर से बोलो, जो चाहो, जो चाहो। क्या चाह रहे हो? जो चाहो। क्या चाह रहे हो भाई? मुकदमा खत्म हो जाए, पड़ोसी आपको लान तान करना बंद कर दे, आपकी दोस्ती आपके खानदान में आपके बच्चों से हो जाए। जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह, वंडरफुल।
जो चाहो मांगो। अब बताओ क्या मांगोगे तुम, बताओ क्या मांगोगे। डाली सच्ची दाखलता से। ऐसा ना उठा के डाली तुमने नीम के पेड़ में खोस दी। जुड़ी तो है, अरे कहां जुड़ी है? नीम के पेड़ में जुड़ रही है, तो वहां से कड़वा कड़वा रस ले रही है। कभी कभी होता नहीं, कड़वे हो जाते हैं हम लोग। जुड़े हैं, अरे गलत जगह जुड़ गए बेटा, गलत जगह जुड़ गए। नीम के पेड़ में जुड़े हुए हो, खजूर के पेड़ में जुड़ गए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे अपने जुड़ाव को तो देखो। जुड़ने के बाद बहुत ऊंचे पहुंच गए लोग, उस जुड़ाव को नहीं देख पा रहे। कहां जुड़े हो? गलत जुड़े हो, ऊंचे हो गए, गलत फहमी के शिकार हो गए। बहुत पॉइंट की बात बोल रहा हूं मैं ये, कि हम लोग जुड़ने के बाद बढ़ते तो हैं, अब गलत जगह जुड़े हैं तो क्या हुआ? तो समझो कहां जुड़े हो, गलत जगह जुड़ गए। और गलत जगह जब जुड़ोगे तो गलत बातों को रिसीव करोगे, गलत जूस तुम्हारे अंदर आएगा। वो जूस जो होना चाहिए वो उस जगह पर नहीं है। निकालो अपने आप को उस जगह से। अगर मेरी बातें तुम में और तुम्हारी बातें मुझ में नहीं रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा बाप कहां तक आपको देना चाहता है, आपको जल्दी से बता रहा हूं। कहां तक, किस एक्सटेंट तक ले जाएगा आपको, क्या? ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत उत्तम। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 32 पद पढ़िए। रोमियो 8:32। देखिए किस एक्सटेंट तक आपको बरकत देने की चाहत आपका मुंजी खुदावंद यीशु मसीह रखता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने बेटे को दे दिया। 2024 साल पहले हम कई बार सोचते मतलब आप भी कमाल करते हो, कौनों नहीं दिखा आपको, अपना बेटा ही दिख गया। अपने बेटे को तो कम से कम बहुत प्यार करता आदमी, जिगर का टुकड़ा है मेरा लखते जिगर है, मेरी जान है। खुदा कह रहा, जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा, परंतु उसे क्या लिखा है, परंतु उसे हम, क्या बात है, लिखा हम सबके लिए, इनके लिए भी, उनके लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए, हम सबके लिए क्या लिखा है, दे दिया। तो वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? एक्सटेंड देगा, आपने हद देखी, क्या ना देगा? मैं सोच रहा था, खुदा कलाम पढ़ा था मैंने, खुदा बाप पौलुस को चुन लिए पहले दिन। पहले वो मार बेत लगा लगा के सबको सही किया करता था, और एक दिन उसको चुन लिया। चुनाव देखिए कितना अजीब, मुंह के बल गिर पड़ा, औंधे मुंह हो गया, ठोकर खा गया। आपको हम चुने ऐसे, आप क्या करो? फिर आंख से दिखना बंद हो गया, धुंधला हुआ है। कहने अब टटोलते हुए जाओ बेटा, हमने चुन लिया तुमको। आप कहो कैसे चुन लिया? हम चुना था, सोचा था कि कुछ बढ़िया काम होगा, और हम पढ़ रहे थे, उसने कहा चिंता न करना, मैं तुम अन्य जातियों के लिए चुना गया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा भाई, अभी वो वर्ष खत्म भी नहीं हुई थी, लिखा उसको शास्त्रियों ने पकड़ा और बहुत बेत लगाकर उसे भगा दिया, और उसे अधमरा समझकर शहर के बाहर खींच ले गए। अरे बाप रे बाप, चुन लिया। आपको भी चुन रहा है, समझ गए? आपको भी चुन रहा है, और देखिए क्या करेगा। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20वां पद पढ़िए। लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। ऐसा सामर्थी है, हमारी विनती और समझ से कहीं ज्यादा काम कर सकता है।
उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कैसे समझें? आखिरी बात बता रहा हूं, आखिरी पॉइंट ले रहा हूं। हाउ टू नो वी आर ऑन राइट पाथ। कैसे समझें कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? अब आपको मुद्दा बता दूं चेक करने का, आप चेक कर लीजिएगा। अभी तक जितना बताया, जुड़े नहीं जुड़े पता नहीं, जुड़े क्या हुआ, जुड़ गए डाकलता डाली के अंदर। अब बता रहा हूं, आप चेक कर लेना, और जब कभी चेक में आपको लगे कि गड़बड़ हो गया, वहीं पे पकड़ लेना उसे, ठीक है? तो अब आइए आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21। देखिए यहां क्या लिखा है। हे प्रियो, क्या बताने जा रहा हूं? हाउ टू नो वी आर ऑन राइट पाथ। कैसे हम जाने हम सही मार्ग पर चले। मैं कैसे जानूं कि मैं सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं? आप कैसे जाने कि आप सही मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं? आप डाली होकर दाखलता से जुड़े कि नहीं जुड़े हैं, कैसे जाने? देखिए यहां लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें ना दोष दे, हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। कहिए हियाव। हमारा मन हमें परमेश्वर के सामने, कहां पे? परमेश्वर के सामने। अगर हम आपको या मैं अपने को कहूं, हमको परमेश्वर के सामने जाने खड़ा हो जाए कि अब जाओ बेटा जवाब दो जाके, अपनी बात होगा, क्या हम में इतना हियाव है कि हम खुदा के सामने जाके खड़े हो जाएं? खुदा बाप, मैं आ गया हूं, अब बताओ क्या गलती की मैंने, क्या गलती की? मैं सब कुछ जैसा आपने कहा था वैसा कर रहा हूं। मैंने अगर आपके अलावा किसी और चीज को तरजीह दी हो तो आप बताओ मुझे। मैंने आपकी कहीं बेइज्जती करी हो तो बताओ, आपकी वचन को ना माना हो तो बताओ। ये हियाव है आपके अंदर कि आप खुद ही कहें क्या करें, अब घर वाले मसले ऐसे हैं, कहीं कहीं पे तो भाई देखिए हमको एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, कहीं कहीं पे तो छोड़ना पड़ता है। खुदा बाप अब रहो किनारे थोड़ी देर के लिए, अब हमको ठीक कर लें दो, अपना घर अपना परिवार ठीक कर लें दो, अपनी नौकरी सही तरीके से चला लें दो, अब थोड़ी देर के लिए। तो आपका हियाव आपको दांव दे रहा है। अब आप हियाव के साथ खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है खुदा बाप उस समय उंगली रख देगा वहां पे। बेटा ये वाली बात बताओ, उस समय तुमने क्या किया? जब तुमसे ये वाली बात कही गई, उस समय तुमने क्या किया? यदि हमें हमारा मन दोष ना दे, जब खुदा आएगा खुदा के साथ, तो हमारा मन ही कह रहा बेटा गड़बड़ है, रहने दो, टल लो यहां से, टल लो। जब आपको दोष आपका मन ही दे रहा है तो गड़बड़ी तो वहीं से शुरू हो गई। आपको हियाव होना चाहिए। खुदा बाप, जैसे खुदा कहता चक्कर देखो वो भला है, वो भला है, आपको चक्कर देखो। कैसे पौलुस कहने लगा? पौलुस कहता ना, तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल, कहता है ना। अरे भैया इतना ही आओ तुम्हारे अंदर, मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मसीह के सामने तुम कह रहे हो इतनी बड़ी बात चैलेंज करके, चल के तो देखो मजा आ जाएगा, चल के तो देखो मजा आ जाएगा। अगर हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। पहली चीज, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट देखिए इसी का 22वें पद में देखिए, जो कुछ हम मांगते हैं ये हमें उससे मिलता है। जो कुछ मांगते हैं ये हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है। जो कुछ मांगते हैं, ये हम आपको हवाई बात फिर नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे। ये हमारे साथ होता है अक्सर। हम इस बात को आजमा के, वो परिंदों को इजाजत देता है कि तुम्हारे लिए भोजन वस्तु पहुंचाए। बताइए ये गलत बात बोल रहा हूं? परिंदों को इजाजत दे देता, जाओ लेके आओ,
सच बता रहे खुदा बाप सब कुछ करता है, सब कुछ कर, जो कुछ तुम मांगते हो, तब समझ लो तुम डाली उसमें जुड़े हुए हो। तुम्हारी डाली काहे में जुड़ी हुई है? दाखलता में। कहिए दाखलता। इसको भूलिएगा नहीं कभी, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। दाखलता में जुड़ी हुई है डाली। जो कुछ मांगते हो, मांग के देखो, खुदा बाप कह रहा जो कुछ चाहो। तो शैतानुए ने मांग लिया, तेरा सिंहासन यहां मेरा वहां। सब ऐसी अब बेवकूफी की बातें थोड़ी ना करो। कैसी बातें करो? अक्लमंदी की। जो कुछ तुम चाहो वो मांगो मुझसे। वाह, कहिए वाह, खुदा बाप तुम बहुत अच्छे हो। जो कुछ तुम चाहो वो मिल जाएगा। खुदा बाप ने क्या शर्फ इनायत किया आपको। आप अपने आप को क्यों कमजोर समझते हो? एक और पॉइंट इसी के अंदर है। 5वां अध्याय 1 यूहन्ना का 14वां पद, यहां लिखा है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। देखिए हम सही जगह आ गए। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी, क्या लिखा है, सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया भी है। इतनी बढ़िया बातें इसने लिख दी यूहन्ना ने। जो कुछ हमने मांगा है वो हमने पाया भी। दोष मत लगाओ, कभी दोष मत लगाओ खुदा के ऊपर। खुदा को सब मालूम है तुमको क्या चाहिए। वो तुम्हारे मांगने से पेशतर जानता है। किस एक्सटेंट तक देता है। जिसने अपने निज पुत्र को अपने लिए ना रख छोड़ा, वो तुमको क्या कुछ ना देगा? सब कुछ देगा बच्चों, सबको भाइयों, सब कुछ देगा आपको। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी अलामत है, कौन सी ऐसी बेशकीमत चीज है जिसे हम चाहते हैं? सिर्फ अपने तारतम्य को, अपने हारमोनी को अपने खुदा के साथ बना लो।